नमस्कार साथियों धर्मेंद्र प्रधान जी से केंद्र सरकार काफी नाराज दिख रही है। जी हाँ साथियों, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को असहज वाली स्थिति पे ला दिया। जी हाँ साथियों, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी की कुर्सी जा सकती है? उनको शिक्षा मंत्री पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों, ऐसी सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार काफी ज्यादा नाराज चल रही है उनसे, और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर वो तीन बड़े मुद्दे कौन से हैं जिस पर धर्मेंद्र प्रधान जी ज्यादा घिर रहे हैं? यहाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है, तीन बड़े मुद्दे हैं और उन मुद्दों ने दोस्तों भूचाल ला दिया पूरे देश में। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से वो तीन बड़े मुद्दे हैं। देखिएगा, पहला मुद्दा था नीट को लेके। नीट में जितनी सीटें बननी थी भर गई, जो अच्छे लोग थे, जो होशियार थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा कि करीब 15,000 या 18,000 सीट वो खाली रह गई थी, तो उन्होंने मेरिट गिरा दी। जो -40, ध्यान दीजिएगा, माइनस में जो चल रहे थे स्टूडेंट, उनको सीट आवंटन कर दी। मतलब जो फेल हो गए, माइनस में चले गए, सोचिएगा माइनस मार्किंग होती है नीट में, वो माइनस में चले गए, उनको सीट आवंटन कर दी सिर्फ पैसे के लिए। मतलब भाई ये क्या है? देश किस गर्त में जा रहा है? सोचिएगा, फेल वालों को उन्होंने पास कर दिया, सीट दे दी कि चलो हमारा काम बन जाए और ये इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, जो भी कुछ बन जाएंगे। तो क्या लग रहा है, जो फेल वाले वो कुछ बनेंगे? वो कुछ नहीं बनेंगे, देश का नाश कर देंगे। जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुई थी और इस मैटर को रोक लगा दी। इससे सरकार की काफी छीछालेतन हुई, बहुत ज्यादा, कि भैया सरकार ये क्या कर रही है? होशियारों को आगे बढ़ाना चाहिए, फेल वालों को चांस दे रही है। पहली दोस्तों कमी ये रही। दूसरी कमी रही टेट बम्बों को लेके। देखिएगा, टेट जो संशोधन है वो पहले किया गया था 2017 में, लेकिन जैसे टीचर्स को पता चला है, सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी का जो विभाग है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में आता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब ने जब ये फैसला सुनाया, उस समय सारी की सारी जो गलती वो एनसीटी के वकीलों की रही, क्योंकि वह सही से समझा नहीं पाए इस मामले को। जिस पर दोस्तों टेट का बम देख ही लिया, किस तरीके से लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह, राज्यसभा में सिर्फ टेट का मुद्दा गूंजा। दिल्ली में भी टीचर्स ने प्रदर्शन किया, जिस पर दोस्तों परेशान हो गए कहीं कहीं मंत्री, कहीं कहीं प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है। बाकायदा ज्ञापन दिया जा रहा है, सभी लोग आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष क्या सब एक हो गए टेट के मैटर को लेके। टीचर्स को परेशान कर रही गवर्नमेंट, जिस पर दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी की काफी छीछालेतन हुई। इसलिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से टीचर्स की सूचना मांग ली गई, डैमेज कंट्रोल बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी भी मैटर चल रहा है। एनसीटी अगर सही से तर्क देती, फैक्ट रखती, तो आज ये टीचर्स को, ये टेट को लेके दिक्कत नहीं होती। पूरे देश में दोस्तों 7 करोड़ परिवार हैं, वो सभी पीड़ित हैं, उनके कोई ना कोई परिवार से टीचर्स है, जिस पर दोस्तों सरकार असमंजस की स्थिति में है। और इस मैटर को दोस्तों हाईलाइट से उठाया, अभी भी उठा रहे हैं टीचर्स। तो फिलहाल साथियों 2 मुद्दे मैं आपको बता दूं जिस पर दोस्तों सरकार असहज स्थिति में आ गई। अब तीसरे की बात करते हैं, वो है यूजीसी बिल। यूजीसी बिल में दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी की छीछालेतन हो गई बहुत ज्यादा। दोस्तों सरकार की स्थिति हो गई कि सरकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सरकार होती है, अन्य लोग भी इन्हें वोट देते हैं, लेकिन सवर्ण नाराज हो गए, अन्य जातियां भी नाराज हो गई। अब पता नहीं आ रहा है कि ये क्या करेंगे, किसको सपोर्ट करें, किसकी बात करें। धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टेटमेंट दे दिया, अरे भैया यूजीसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों फिर भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दी कि कानून में ही खामी है, पूरा कानून ही बेकार है। अगर आप सच में छात्रों का हित चाहते तो ऐसा कानून बनाइए जिसमें ना जनरल वालों को कोई परेशानी हो, ना ही SC ST OBC सवर्ण वालों को, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तब कानून सही माना जाएगा। अगर एक वर्ग शोषित हो रहा है और दूसरा वर्ग उसका फायदा ले रहा है तो गलत है, गलत है, गलत है। कानून वो होना चाहिए दोनों वर्गों को फायदा हो उसमें, रियल में, हाँ। और जो झूठी शिकायत करे उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये झूठ लोगों की जिंदगी तक डुबो देता है। वो किसी भी वर्ग का इंसान होना है, चाहे कोई भी हो, चाहे जनरल SC ST OBC कोई भी हो, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए।
और कोई पीड़ित नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, छात्रों के बीच तो जाति होती ही नहीं है, ना ही होनी चाहिए। मेरे साथ इतने सारे दोस्त रहे, सारी जाति के थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपके साथ भी आप पढ़े होगे तो कभी जाति प्रथा हम लोगों ने नहीं देखी। बढ़ के आराम से प्यार से बोलते थे, हाँ भाई कैसा है तू, भाई बड़ा नजर नहीं आया यार तू। लेकिन जब से यूजीसी बिल आया है तब से जातियों में लोग बट गए, एक सपोर्ट कर रहा है, एक उसका विरोध कर रहा है। जो स्टूडेंट हैं, ये जाति पहले तो समाज में चलती थी, अब कॉलेजों में सरकार ने लाने का कार्य किया कि कॉलेजों में भी ये बट जाए आपस में कि भैया तू एससी का, वो ओबीसी का, वो एसटी का है, तू जनरल का है, मत बोलो कहीं हमारे ऊपर आरोप। ये गलत, सब कुछ गलत। स्कूल कॉलेजों में जाति नहीं होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, जाति नहीं देखता है, और जो स्टूडेंट टीचर से पढ़ते वो कभी जाति नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी बिल, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और तमाम सुप्रीम कोर्ट ने कही कई खामियां हैं। ये दोस्तों 3 फैसले जिससे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और यहाँ पर दोस्तों अभी देखिएगा आगे आगे क्या होता है।